नमस्कार दोस्तों। नई शिक्षा नीति 2019 इसको लेकर कुछ जिज्ञासाएं हैं और जो मीडिया में और जो खबरें आ रही है उसके अनुसार जो सारांश है, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो आपको जानने की उत्सुकता है, उनको लेकर मैं आया हूं। इसमें मेन मेन बातें जो हम देखेंगे, सबसे पहले हम थोड़ा सा लेते हैं इसकी बेसिक जानकारी, ताकि जीके के क्वेश्चन भी तैयार हो जाए साथ साथ में, जिसमें क्या है कि अपनी सुविधा रहे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, अक्टूबर 2015 में तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी उस समय पिछली बार नई शिक्षा नीति बनाने की प्रक्रिया शुरू की 2015 में। याद रखना, नीति आयोग 2015, तो ये भी 2015। इसके लिए पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और फिर इस समिति ने देश भर में हुई करीब 2 यानी 2.25 लाख बैठकों से मिले सुझावों के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार की। देखिए, काफ़ी जो है इसमें व्यापक स्तर पे जो है इसमें सुझावों को लिया गया है। ऑनलाइन सुझाव भी लिए गए थे, मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई और यहाँ तक कि अपने राजस्थान के जो माननीय शिक्षा मंत्री है डोटासरा जी, उनके सुझावों को भी माना गया है। कुछ सुझावों को, उनके भी हम चर्चा करेंगे। तो आपके ध्यान में आ गया 2015। उसके बाद में आप देखें अध्यक्ष कौन है इसके, तो जुलाई 2016 में कैबिनेट फेरबदल में ईरानी की मानव संसाधन विकास मंत्रालय से विदाई हो गई और स्थान लिया प्रकाश जावड़ेकर ने। और अभी कौन है मानव संसाधन विकास मंत्री, आपको याद होगा? कमेंट करके बताओ, नहीं लास्ट में फिर मैं बताऊंगा। तो जावड़ेकर ने सुब्रमण्यम की रिपोर्ट को मैजिक इनपुट दस्तावेज बताते हुए नई शिक्षा नीति का मसौदा बनाने की जिम्मेदारी इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन, ये याद रखना आपको, के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता की यह समिति है, जिसमें 9 सदस्य हैं। 9 सदस्यों को भी हम देखेंगे लास्ट में। तो इस समिति को लगातार विस्तार मिलता रहा, अभी रिपोर्ट नहीं आई है और ये अक्टूबर 2019 में लागू होने की पूरी संभावना है। इसके लिए तैयार हो गया है मसौदा। और एक दो बातें और देख लेते हैं, आप ध्यान में रखें। वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक है और ये अब जो है इस शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। 6 सूत्री रोड मैप तैयार किया है और 10 साल बाद 2030 में इस नीति की समीक्षा की जाएगी। कुछ राज्यों और हितधारकों द्वारा शिक्षा नीति के मसौदे पर सवाल उठाने के बाद मंत्रालय ने कहा कि कोई भी नीति तभी सफल होती है जब उसका कार्यान्वयन सही तरीके से किया जाए। तो दोस्तों, अब हम लेते हैं इसके मुख्य बिंदु। देखिए, मुख्य बिंदुओं में पहली बात यह है, आप गौर फरमाइए, ये जीके की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण, आपके SSRA यानी एक स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी। यानी हर राज्य में एक जो है वो ऐसी अथॉरिटी बनेगी जो स्कूलों का ध्यान रखें। दूसरी बात, जो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स होगा, यानी बीएड का जो कोर्स है वैसे भी अभी 4 वर्ष का आपको पता ही होगा ना। जैसे 12वीं के बाद में एग्जाम इस बार लगा था, तो 3 साल तो वो स्नातक करेगा, BSc या BA BCom, और उसके बाद में 1 साल और उसका होगा तो 4 साल का, या फिर अगर स्नातक के बाद वो करता है तो 2 ईयर की बीएड है। ये 1 ईयर वाली बीएड है, इसका अभी पूरा पता नहीं चला, आपके ध्यान में तो आप कमेंट करके बताना। और एक है ECCE यानी ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये एक प्रोग्राम है, यानी जो प्री प्राइमरी बच्चे हैं के तहत प्री प्राइमरी शिक्षा जो है, यानी कि पहली क्लास से पहले की जो नर्सरी है एक तो, और UKG LKG, वो जो शिक्षा है वो आंगनबाड़ी और स्कूलों के माध्यम से दी जाएगी, जहां ट्रेंड टीचर होंगे उन्हीं से दी जाएगी। क्योंकि नींव ये है, TET लागू होगी सेकेंडरी तक। टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है वो पहले लेवल 1 और लेवल 2 यानी 1 से 8 कक्षा तक था, अब ये कक्षा 10 तक यानी कि सेकेंड ग्रेड की जो भर्ती आएगी उसमें भी ये लागू होगा। ये मेरे ख्याल से वहाँ नवोदय में और KVS वगैरह में तो है ये लागू। तो क्लास 10 तक का टीचर बना सेकेंड ग्रेड, उसके लिए भी ये होगी। पहले लेवल 3 यानी लेवल 2 और वो जो वहाँ तक था। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से हटाया जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है। और इसकी जो गवर्नमेंट जॉब में है वो समझते हैं कि कितना बड़ा काम है, जिससे टीचिंग बाधित हो रही थी, डिस्टर्ब हो रही थी। तो उनकी केवल चुनाव ड्यूटी ही लगेगी, क्योंकि चुनाव तो सरकारी कर्मचारी ही कराएंगे निष्पक्षता से। बाकी जैसे BLO है, बहुत जटिल काम होता है BLO का, और MDM का काम भी एक शिक्षक तो उसी पे लगा रहता है, तो इनसे हटेगी शिक्षकों की ड्यूटी। ये बहुत अच्छा काम हो गया, इससे आप ये मान लीजिए कि शिक्षा में 50 से 70% सुधार हो जाएगा प्राइमरी में। स्कूलों में SMC SDMC तो होगी ही, साथ ही एक SCMC और बनेगी, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी। स्कूल कॉम्प्लेक्स, स्कूल का जो एरिया है, भवन है, उसको लेके।
शिक्षक नियुक्ति में डेमो और इंटरव्यू भी शामिल होंगे। इसकी हम चर्चा इस पॉइंट के आगे और करेंगे, कितना डेमो होगा, कितने नंबर का इंटरव्यू होगा। नई ट्रांसफर पॉलिसी आएगी, सिर्फ पदोन्नति के आधार पर होंगे ट्रांसफर। ये बहुत अच्छी नीति आ जाएगी, जैसे केवीएस में और में लागू होता है वैसे। तो डेमो जो है, डेमो आप जानते हैं, थोड़ा पढ़ा के देखते हैं। इंटरव्यू की हम बात करें दोस्तों, तो राजस्थान में 2010 तक स्कूल व्याख्याता भर्ती में इंटरव्यू था ही नहीं, बल्कि सिर्फ इंटरव्यू के नंबर जुड़ते थे। 100 नंबर का इंटरव्यू था, रिटर्न के नंबर एक तरफ हो गए, आप इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए थे रिटर्न के बाद में सिर्फ इंटरव्यू की मेरिट बनती थी। तो पूरी तरह से इसमें क्या है कि किसी को 20 मिनट में ये साबित कर दिया जाए कि ये व्याख्याता के लायक और ये नहीं। तो काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ 2010 वाली भर्ती में, और हाई कोर्ट ने उसको फिर क्या है कि सरकार को निर्देश दिया कि इंटरव्यू ख़त्म किया जाए। उसके बाद सरकार ने उनकी बात को मानी और इंटरव्यू ख़त्म कर दिए। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, इसमें ये मुख्य चीज़ है कि सेकंड ग्रेड तक तो टीईटी होगा, टेट होगा, और इससे ये क्लियर भी हो गया कि रीट नहीं होगा बल्कि टेट ही होगा। उसके बाद एक परीक्षा और होगी, 2 परीक्षा होंगे, 2 स्तर होंगे आगे भी, अभी निकट भविष्य में। व्याख्याता परीक्षा है तो नेट जैसा कोई टेस्ट हो सकता है, जैसे नेट है कॉलेज लेक्चरर के लिए, नेट या सेट, उसी तरह से जो एग्जाम अथॉरिटी है वो ऐसा कोई परीक्षा करवाएगी, जिसके 15% अंक फिर आगे जुड़ेंगे फाइनल एग्जाम में, 15%। फिर एक परीक्षा होगी जिसके 75% अंक जुड़ेंगे, तो ये हो गए 90। और फिर एक साक्षात्कार और डेमो क्लास रखी जाएगी जिसके 10% अंक जो है वो जुड़ेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं 90% अंक तो आपकी मेहनत पर निर्भर है। 10% अंक में भी कितना भी अगर मान लीजिए इंटरव्यू साधारण जाए तो भी 5% तो आप लाओगे, और अगर वो आगे बोर्ड पे निर्भर है क्या रहता है, तो ज़्यादा इसमें इंटरव्यू का वेटेज नहीं है, तब वो जो नहीं है। तो जो विद्यार्थी चिंता कर रहे थे वो चिंता नहीं करें। और ये जो व्याख्याता की भर्ती चल रही है इसमें ये लागू नहीं होगी, आप ध्यान रखें। आगे जो भविष्य में आएगी वैकेंसियाँ, जैसे हो सकता है जो टेट वाली आए, और अगर वो नवंबर दिसंबर आए या बाद में आए तो उसमें ये लागू होगा। सेकेंड ग्रेड तक टेट लागू होगी। अब आप देखिए गोविंद सिंह डोटासरा जी का जो ट्वीट था, उसमें उन्होंने लिखा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 में राजस्थान सरकार द्वारा दिए गए सुझावों में से निम्नानुसार स्वीकार कर लिए गए हैं, जिनका मैं स्वागत करता हूँ। डोटासरा साहब ने कहा है, तो इन्होंने जो सुझाव दिए जो मान लिए गए, आप देखिए, शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्यों में नहीं लगाना है, ये स्वागत योग्य है, जिसके सुझाव को राज्य सरकार ने दिया था। बहुत अच्छा कदम उठाया ये। और प्री प्राइमरी शिक्षा आंगनबाड़ी और विद्यालयों के माध्यम से प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा दी जाए, ताकि क्या है कि जो ट्रेंड टीचर है वो नींव मजबूत करें। आरईटी का दायरा जो कि 1 से 14 वर्ष का था, आरटीई है ये, राइट टू एजुकेशन, आरईटी नहीं है यहाँ, आरटीई। तो 1 से 14 वर्ष का जो था ना निःशुल्क शिक्षा, वो अब 1 से 18 वर्ष तक कर दिया जाए और कक्षा 10 तक कर दिया जाए, यानी 1 से 10 तक बच्चा निःशुल्क पढ़े और प्रवेश के आधार पर बाकी जो रूल्स है वो उसके रहेंगे। और आपको अगर आरटी की पूरी जानकारी देखनी है तो आप एजुकेशनल मैनेजमेंट की जो मेरा है प्ले लिस्ट, उसमें इसका वीडियो है, आप देख लेना। अब है टेट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा प्राथमिक शिक्षकों के साथ सेकेंड ग्रेड के शिक्षकों के लिए भी जरूरी होगी, यानी कक्षा 1 से लेकर 10 तक इसको कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति में शिक्षक स्थानांतरण नीति बनाने की बात की गई है, जिस पर हम कार्य कर रहे हैं। पिछली सरकार में वासुदेव देवनानी जी ने काफ़ी कार्य इसमें शुरुआत की थी, और डोटासरा साहब ने इसमें अमलीजामा भी पहनाना शुरू कर दिया है। इस बार जो आवेदन है वो ऑनलाइन किए गए थे, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन ली गई। और अब धीरे धीरे आगे जो है इसमें कुछ रूल्स भी बन जाएगा कि किस व्यक्ति को कितने साल कितने दिन तक जो है वो वहाँ एक स्थान पे सर्विस करनी है, फिर अपने आप ही बिना किसी अप्रोच के ट्रांसफ़र होगा। इस प्रकार की जो इसमें नीतियाँ आ रही है। कक्षा 1 से 12वीं तक शिक्षा का ढांचा अब इस प्रकार से रहेगा, 5+3+3+4। आप समझ गए होंगे। प्री प्राइमरी से दूसरी तक 5 वर्ष, यानी कि 1 साल हो गया नर्सरी का, बच्चा आया 3 साल का, वो नर्सरी के लिए प्ले ग्रुप हो गया। उसके बाद में वो आ गया वो LKG, UKG, और उसके बाद में पहली क्लास, उसके बाद में दूसरी क्लास। तो ये 5 साल का एजुकेशन हो गया ना, प्राइमरी से दूसरी तक 5 वर्ष। फिर कक्षा 3 से 5, यानी तीसरी, चौथी, 5वीं 3 वर्ष। फिर कक्षा 6 से 8, 6, 7, 8, और फिर 9 से 12 4 वर्ष। तो इस प्रकार से 5, 3, 8, 9, 10, 11 और 4, 15 वर्ष ये, और प्लस 3 साल का बच्चा आया, यानी 16, 17, 18 वर्ष के तक वह 12वीं क्लास कर लेगा।
तो इस तरह से हमने जो है ये इसमें उन्होंने देखा, और ये कोर्स इस प्रकार से डिज़ाइन होंगे। दूसरी इसमें एक चीज़ और रखी जा रही है कि जैसे बस्ते का बोझ कम किया जाए। इसमें भी राजस्थान सरकार ने एक पहल कर दी है। कक्षा 6, 7, 8 में भी आई है किताब, जिसमें क्या है कि एक ही किताब है, वो किताब बच्चों को दी जाएगी, और जैसे 2 महीने में वो मान लीजिए किताब पूरी हो गई, फिर अगली किताब उनको दी जाएगी। यानी उनको एक बार एक ही किताब लानी है। अब उस एक किताब में 4 पाठ गणित के हैं, 4 विज्ञान के हैं, 4 हिंदी के हैं, 4 संस्कृत के हैं, 4 अंग्रेजी के हैं। तो वो एक बार में उसको बस्ते में एक ही किताब लानी पड़ेगी। फिर वो 4 पाठ पूरे हो गए, फिर अगले 2 महीने या 1 महीने बाद वो अगली किताब लाएगा। तो आप ये मानिए कि उसको सारी किताबें नहीं लानी पड़ेगी। तो बस्ते का बोझ कम करने के लिए 1993 में जो यशपाल कमेटी बनी थी, उसको अब अमली जामा पहनाया जा रहा है। 1986 में इससे पहले शिक्षा नीति बनी थी, और अब लगभग काफ़ी सालों बाद में ये शिक्षा नीति आ रही है। अक्टूबर तक आने की इसकी संभावना है। और इसमें सदस्य कौन आपको दिखाते हैं। तो ये हम सीधे पत्रिका की वेबसाइट पे आए हैं, और आप देख सकते हैं कि ये के कस्तूरीरंगन है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, इनके एक दो बातें अपन देखेंगे। इसमें अध्यक्षता में इसका गठन किया गया है। नई शिक्षा नीति 9 सदस्यीय समिति है, इसमें ध्यान रखें, अध्यक्ष सहित है। और ये आप थोड़ा इसकी कोई स्टडी करो, देख लेना, यहाँ कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 26,000 लोगों ने ऑनलाइन विचार रखे, 48 सांसदों ने हिस्सा लिया, और ये 1994 से 2003 तक इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं के कस्तूरीरंगन, और ये लोक समिति में शामिल है। इसमें बड़े बड़े शिक्षाविद आप देखिए, जैसे NSDT विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर वसुधा कामत है, अल्फांसे हैं, उसके अलावा जैसे मंजुल भार्गव है, बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति। तो ऐसे काफ़ी लोग, आप सदस्य संख्या याद रखें, कुल 9 है। और इस प्रकार से, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। और आपने क्रोनोलॉजी का जो है वीडियो नवंबर और अक्टूबर, वो आप ज़रूर देखें, और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लाते हैं। धन्यवाद।